श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड 31वां अध्याय। ब्राह्मण रूपधारी शिव का पार्वती के लिए हिमालय के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्रादि देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम पर पहुँचे। सारा समाचार कहा और यह भी कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारी कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाइए और प्रयत्नपूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए, जिससे शिव जी की दृढ़ भक्ति पर पर्वतराज दिव्य भोगों को भोग मोक्ष के अधिकारी न होने पावे। इधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव समर्पण करेगा तो वह शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, परंतु हम यह चाहते हैं कि वह बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहे। हे गुरुदेव, जैसे भी हो आप इस कार्य को कीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर बृहस्पति के कानों में उंगली दे लिया। बृहस्पति ने कानों में उंगली दे ली। उनकी बात न स्वीकार करते हुए शिव शिव करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम लोग शिव जी के निंदक हो। मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुम में से कोई एक देवता हिमाचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य संपादन करे। अनिच्छा से वह अपनी पुत्री को देकर पृथ्वी पर रह सकते हैं। ये सप्तऋषि ही पर्वत को समझाने जावें और यह कहें कि पार्वती शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण न करेंगी। बृहस्पति जी से ऐसा सुन सब देवता मुझ ब्रह्मा के पास आए और सारा वृतांत कहा। उसे सुन मुझे भी दुख हुआ। मैंने भी कहा कि मैं शिव निंदा नहीं कर सकता। आप लोग स्वयं ही शिव जी के पास जाइए और उन्हीं के को हिमालय के पास भेजिए। शिव जी ही वहाँ जाकर स्वयं अपनी निंदा करें। दूसरा करेगा तो उसका विनाश होगा। यदि कोई स्वयं निंदा करे तो उसे यश होता है। यह सुन देवता कैलाश पर गए और शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आदरपूर्वक सब वृतांत कह सुनाए। देवताओं के उस कथन को सुनकर शिव जी ने स्वीकार किया और हंसकर उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम सिद्ध जान प्रसन्न हो शिव जी की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान पर आए। फिर तो माया के इस प्रभु शिव शीघ्र ही हिमाचल के पास जा पहुँचे। हिमालय अपने बंधुजनों और पार्वती सहित सभा में बैठे थे। उसी समय दंड छत्र सहित दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए भगवान शिव वहां जा पहुँचे। हाथ में स्फटिक की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का सा वेश बनाया और नारायण का नाम जपते हुए वहां जा पहुँचे। उन्हें इस रूप में देख हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती ने भी भक्तिपूर्वक प्रणाम किया तथा पहचान कर उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने अपने सबको आशीर्वाद दिया और शिवा को तो अधिक प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल पूछी और कहा कि आप कौन हैं, तथा महादेव जी ने हिमालय से कहा कि मैं एक ज्योतिषी हूँ जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षणा कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शिव तो सर्वथा निराश्रय, निःसंग, कुरूप, अगूढ़, शमशानवासी, व्यालग्राही और योगी हैं। तुम ऐसे विकट और जटाधारी को तो जो सर्पों का हार पहनता है, वेद मार्ग से भ्रष्ट है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो? हे अचल, तुम्हारी यह बुद्धि तो सर्वथा मंगलदायक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले, क्षण भर विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप कर्म पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस प्रकार और भी बहुत शिव निंदक बातें का हिमाचल द्वारा दिए गए हुए पदार्थों का खाकर अनेक लीला विशारद शिव जी शांत भाव से अपने आश्रम को चले गए। इति श्री शिव पुराण तृतीय पार्वती खंड का 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय। सप्तऋषि आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण के वचनों से मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्रों में शोकाश्रु भरा है। वे महादुखी हो हिमालय के पास जाकर बोली, हे शैलेंद्र, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण जो कह गया है उस पर विचार करने के लिए पार्वती को बुलाकर एक निश्चय कर लो। मैं बुरे रूप वाले शिव को अपनी सुलक्षणा कन्या न दूंगी। यदि आप मेरी बात न मानेंगे तो निःसंदेह मैं मर जाऊंगी।
अभी घर को छोड़कर चली जाऊंगी अथवा विष खा लूँगी। मैं गले में रस्सी बांधकर किसी वन में चली जाऊंगी अथवा महासमुद्र में गिर जाऊंगी, परंतु शिव को कन्या न दूंगी। ऐसा कह शोक से रोती हुई मैना कोप भवन में चली गई और खाना पीना त्याग कर पृथ्वी पर लौट गई। हे तात, इसी समय विरह से व्याकुल भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आ गए। उनके पास साक्षात दूसरी सिद्धि रूपिणी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी उनके साथ आई। उन्हें सूर्य के समान दीप्तिमान देख शिवजी ने अपना तप बंद कर दिया। सप्त ऋषियों ने शिवजी के समक्ष खड़े हो प्रणाम कर सप्रेम उनकी स्तुति की और पूछा कि हम सबों के लिए क्या आज्ञा है। तब उनकी बात सुनकर लोकाचार के अनुसार महेश्वर शंभु से रमणीक बात बोले कि हे ऋषियों, आप लोग तो सर्वथा ही हमारे पूज्य हैं। हमने केवल तुम्हारे ही लिए तुम्हारा स्मरण किया है। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक से देवगण बड़े कष्ट में हैं। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है। तब मैं क्या करूं? इसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर ऐसा कठिन तप किया है। मुझे उनको अभीष्ट फल देना है, भक्तों को आनंद देना ही मेरा प्रण है। मैं भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और उनसे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूँ। वे मुझे परब्रह्म समझ अपनी पुत्री देना भी चाहते हैं, परंतु जब वे मुझ पर अत्यंत अनुरक्त हो गए तो मैंने अपनी प्रगाढ़ भक्ति को उनके हृदय से अपनी निंदा कर हटा दिया, जिससे वे मेरी लीला से मोहित हो भक्तिहीन हो गए। अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना चाहते। अतः अब तुम लोग हिमालय के घर जाकर उसे और उसकी पत्नी को मैना को समझाकर पार्वती से मेरा विवाह कराओ। मैंने पार्वती को इसकी स्वीकृति दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम हिमालय और मैना को समझाओ। शिव जी की इस आज्ञा के पालन से सप्त ऋषियों ने अपने को धन्य माना और महर्षि शिव को नमस्कार कर हिमालय के नगर को चले। मार्ग में कितने ही रम्य स्थानों को देखते हुए वे दिव्य अलकापुरी को पार कर हिमालय के घर आए। हिमालय ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ ऋषियों को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। फिर घर लाकर यथोचित पूजन कर कहा कि आज मेरा गृहस्थाश्रम धन्य है। ऐसा कह भक्तिपूर्वक सुंदर आसन दिया। फिर उन ज्योति स्वरूप मुनियों ने हिमवान ने कहा कि आज मैं धन्य और कृतज्ञ हूँ। आज मेरा जीवन सफल है। आज मैं लोकों में दर्शनीय और बहुतीर्थ रूप हुआ। जो विष्णु रूप आप सब मेरे घर आए, कहिए मुझे सेवक के लिए क्या कार्य है जिसे की करने से मेरा जन्म सफल हो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय हिमालय और मैना को सप्त ऋषियों सहित अरुंधति और वशिष्ठोपदेश। ऋषियों ने कहा, शिव जी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता हैं। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शिव को देवें। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। अब जगत गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। हिमालय ने सप्त ऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़िया निवेदन किया, शिव जी की इच्छा से मैंने यह विचार पहले ही किया, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए कि एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिव जी की निंदा की है, जिससे पार्वती की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गई। अब वह अपनी कन्या का विवाह योगी शिव से नहीं करना चाहती। इसी से अभी ही यह कोप भवन में चली गई हैं। ऐसा कह हिमालय मौन हो गए। तब सप्त ऋषियों ने शिवजी की माया की प्रशंसा कर अरुंधति को मेनका के पास भेजा। पति की आज्ञा पर ज्ञानदात्री अरुंधति कोप भवन में स्थित मेनका तथा पार्वती के पास गईं। देखा तो शोक संतप्त मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी हैं। तब पतिव्रता अरुंधति उनके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली, हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुंधति तेरे घर आई हूँ और परम दयालु सप्त ऋषि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुंधति की बात सुन शीघ्रता से उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार बोली, अहो, आज हमारा पुण्य सफल हुआ। जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी मेरे यहाँ आई हैं। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हैं? मैं अब आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैना ने ऐसा कहा तब उसे बहुत कुछ समझा कर अरुंधति जी सप्त ऋषियों के पास चली आई। इधर सप्त ऋषिगण हिमालय को समझा रहे थे। हिमालय कहते थे कि मैं शिव जी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता, स्वजन और बांधव भी तो नहीं हैं। उन निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दूं? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर भी यह बात कहते हैं। यदि कोई
पिता काम, क्रोध, लोभ और मोह के बस होकर अपनी कन्या को किसी प्रतिकूल वर को दे देता है तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या ऐसे शूलपाणी शिव के लिए नहीं दूंगा। अस्तु, यदि कोई योग्य वर हो तो उसे आप कहिए। जब हिमालय ने यह कहा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक तो शास्त्रज्ञ से, दूसरा ज्ञान से और तीसरा श्रवण से। इनमें से जो तुम कहो उसे ही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शिव रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति हैं और फिर गुणी वस्तुओं में उनकी क्या इच्छा हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या को राज संपत्ति वालों को दे देते हैं। दुखी को कन्या देने से वह पिता कन्या घाती होता है। कौन कहता है कि शिव दुखी हैं? जिसके कुबेर जैसे सेवक हैं, जो अपने भ्रू विलास से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ हैं, जो निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम से वही उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में और विष्णु क्षीर सागर में तथा हर कैलाश में, यह सब शिव जी की ही विभूति है। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं में तेज से पार्वती, जो तेरी स्त्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई हैं, वह सर्वदा ही शिव की स्त्री रही हैं। प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपिणी है। इस सती को तथा चिता की भस्म के सिवाय शिव जी के दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता। इसे अपनी इच्छा से ही इस कन्या को शिव के लिए दे दो। यदि तुम न दोगे तो वह स्वयं अपनी पति के स्थान चली जाएंगी। उनकी प्रार्थना से शिव भगवान पार्वती को तुमसे मांगते हैं। अब उसी प्रकार तुमने प्रार्थना करने के लिए शिव भगवान ने हम लोगों को यहाँ भेजा है। अरुंधति भी इसलिए आई हैं और मैना के पास गई हैं। हे गिरिराज, ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैले, यदि तुम स्वेच्छा पार्वती को न दोगे तो होनहार के बल से यहाँ विवाह होगा ही, क्योंकि पार्वती के कठिन तप करने से शिव ने उसे वर दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं होती। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डाले थे और यहाँ तो पार्वती ने अपनी लीला से मेरु का भी श्रृंग भंग कर दिया है। हे गिरिराज, एक ही के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल के लिए एक का त्याग कर दें, यह प्राचीन श्रुति है। अरण्य राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी। तुम भी शिव जी को अपनी कन्या देकर अपने बंधुओं की रक्षा करो, इससे सब देवता भी तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। यह सुन हिमालय दुखी और वशिष्ठ जी से राजा अनरण्य की कथा पूछने लगे। इति शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय राजा अनरण्य की कथा। वशिष्ठ जी बोले, सावणी इंद्र और 14वें मनु के वंश में एक अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र का नाम मंगलारण्य था, और जो बड़ा ही बली, राजाओं में श्रेष्ठ 7 द्वीपों का राजा हुआ तथा विशेषकर वह शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने इंद्रत्व प्राप्त करने के लिए भृगु को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्रत्व को स्वीकार नहीं किया। उस राजा के 100 पुत्र हुए और लक्ष्मी स्वरूपा उसे कन्या भी प्राप्त हुई। हे शैल, वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उसकी प्राण प्रिया 50 रानियां थीं। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र तत्र पत्र भी भेजा। इधर राजा अनरण्य की कन्या अपनी अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने लगी। एक समय पीपल आदि ऋषि उसे देखकर काम से अत्यंत पीड़ित हो गया। उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा और दूसरों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान यह राजा अनरण्य की कन्या है और इसका नाम पद्मा है तथा राजा इसके विवाह के लिए अन्यों से प्रार्थित है। यह सुन पीपलादि ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ। वे उसको प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुक हुए। अपने इष्ट देव शिव जी की का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अनरण्य की सभा में गए। राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में ही सबको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगा, क्योंकि मुनि वृद्ध थे। रानी भी रोने लगी, उसे मूर्छा आ गई। राजा के सब पुत्र भी बहुत व्याकुल हुए, सारे संबंधी भी व्याकुल हुए। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया और कहा कि हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज या वर्ष
दिन में किसी सुपात्र या दूसरे किसी को कन्या अवश्य ही दोगे, फिर हमारे जैसे सपात्र ब्राह्मण को और एक मुनि को ही क्यों नहीं देते हो। इसमें तुम्हारे संपत्ति की भी रक्षा हो जाएगी और मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। राजा रोने लगा, परंतु पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले किया। पद्मा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई तो वह घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन को चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र भृत्य तथा और भी कितने मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अनरण्य वन में जाकर शिव जी की तपस्या करता हुआ स्वर्गगामी हुआ। तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। इसलिए हे शैलराज, तुम भी अपनी कन्या को शिव जी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय पद्मा और पिपलादि आख्यान। नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य के सुतादान को सुनकर हिमालय ने क्या किया? अब आप इस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, सुतादान सहित अनरण्य के उस चरित्र को सुन हिमालय वशिष्ठ जी से यह पूछने लगा कि हे कृपानिधे, हे मुनि शार्दूल, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी, इसके पश्चात अनरण्य के पुत्री ने मुनि पिपलादि के साथ क्या चरित्र किया? कृपा कर अब आप उस कथा को मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पिपलादि मुनि की अवस्था में तो वृद्ध ही थे, पर उन्होंने वन में जाकर लंपटता रहित जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। अनरण्य की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की करती हैं। उसने मन कर्म वाणी से ऋषि की सेवा की। एक समय जब वह परम पतिपरायणा पद्मा मंदाकिनी स्नान करने गई तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती और कामिनी, जरा तुर पिपलादि की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बन जाओ। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे साथ निर्जन बनो, रमणीक पर्वतों, नदी के तटादि रमणीय स्थलों में विहार कर अपना जन्म सार्थक करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब ऐसा कहकर वह धर्म रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो उस प्रतिव्रता ने कहा, ऐ नराधम, दूर हो, जा, तू बड़ा पापिष्ठ है। यदि फिर तूने मुझे काम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तब से श्रेष्ठ उस पिपलादि मुनि को क्यों छोड़ूंगी? तेरी तरह वे रति लंपट तो नहीं है, स्त्री के वशीभूत रहने वाला तो पापी है। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वह कितना भी सदाचारी हो तो भी निंदनीय है। उसके तप से क्या, पूजा से क्या, उसकी विद्या और दान सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो तेरी माता के समान हूँ, फिर भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू शीघ्र नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के शाप से धर्म थर थर काँपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा, हे माता, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो पराई स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु मैं सब जानता हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें करते हुए जगत गुरु धर्म उसके आगे खड़ा हो गया तथा उसके पतिव्रत को से प्रसन्न हो कुछ न बोला। तब उसे धर्म जानकर पिपलादि भार्या ने आश्चर्यचकित हो कहा, जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? फिर मुझे ऐसा कहने के लिए भी क्यों रोकते हो? हे ब्राह्मण, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें स्त्री स्वभाव से ऐसा श्रापित किया, परंतु अब क्या करूं? सतियों का श्राप नष्ट भी तो नहीं होता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, परंतु यह भी तो व्यर्थ है ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाएगा, द्वापर में 2, कलयुग में 3 और कली के अंत में 4 पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरे युग में कहीं कहीं व्यापक रहोगे तथा इसी प्रकार युग व्यवस्था क्रम में से हो जाओगे। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक हो। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा में जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया
उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वर दिया कि तुम्हारी पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जाए और सर्वदा रति समर्थता स्थिर यौवन वाला हुए। साथ ही तुम भी आजन्म स्वामी सौभाग्य युक्ता होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त हुए और तुम्हारे घर में सर्वदा कुबेर से भी अधिक धन भरा रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरे। ऐसा कहकर धर्मराज उठ खड़ा हुए और वह उनकी परिक्रमा करके घर को चले। धर्मराज ने पद्मा को आशीर्वाद दिया कि अपनी सभा में जाकर उसकी प्रशंसा की। पद्मा अपने घर अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमण करने लगी तथा उसके स्वामी से अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। दोनों दंपतियों का जीवन सुख संपत्ति वर्धक और लोक परलोक में कल्याणप्रद हो गया। हे शैलेंद्र, यह तत्व जानकर तुम अपनी पुत्री को शिव के लिए दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात सुंदर योग लग्न है जिसमें चंद्रमा बुध के साथ रोहिणी तारागणों से युक्त है। मार्गशीर्ष का महीना और चंद्रमा सर्वदोष रहित है। ऐसे शुभ योग में मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत के पिता शिव जी को देकर कृत कार्य हो। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वशिष्ठ जी शिव जी का स्मरण कर मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।